Hello my dear friend, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है क्या आप उनसे मिल चुके हो। ठीक है, तो मैं आपको नेम इनिशियल भी बताऊंगी, साथ साथ हम फिज़िकल अपीयरेंस भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से गेस कर पाओ कि ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, फिज़िकल अपीयरेंस बताऊंगी कि कैसे होंगे वो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रीडिंग होगी बिल्कुल डिटेल में होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी देख सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है आपको पता चल रहा है कि आप उनसे मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो। ठीक है, तो ये क्लियर आज हो जाएगा। और राइट, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पाइल सिलेक्शन की तरफ चलेंगे। सो पाइल जो मैंने लिया है वो आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, सो पाइल 1 ए से एम जिनका भी नाम आता है नेम इनिशियल, वो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे है पाइल 2 एन से जेड। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, एन से जेड जिनका भी नाम पड़ता है वो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। और अगर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते हो तो आप कार्ड के थ्रू जा सकते हो, कार्ड लेकर कार्ड सेलेक्ट करके जो है आप अपनी वीडियो देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी ताकि आप आराम से अपना टाइम लेकर सेलेक्ट करो और वीडियोस देखो फॉर पाइल 1। ओके, एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑलराइट, तो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके अपने वीडियोस देख लीजिए। तो हम चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने नेम इनिशियल को यहाँ पे देख कर आए होंगे ए से एम के बीच में। ओके, सो देखते हैं कि क्या आप अपने पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं। सो क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। ओके, ऑलराइट, यस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो और आपका कनेक्शन जो है इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। आप दोनों सच में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है नहीं मान रहे हैं, आप लोग शादी तो करने के लिए रेडी हो ही। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है ना वो मान नहीं रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप लोग मिलकर सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, अभी का ऐसा टाइम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आपकी शादी आपके पर्सन से होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में अभी हो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो स्पिरिचुअल यूनियन। आप दोनों का कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्पिरिचुअल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, आप दोनों ने ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स पे क्या किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, मूविंग ऑन। कभी कभी आपके जो पार्टनर है वो ऐसा कहते हैं कि हमें जो है कहीं मतलब चले जाना चाहिए साथ में और हमें कभी भाग की शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह की एनर्जियाँ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चलती ही रहती हैं। ठीक है, और तो इस तरह का दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके जो पार्टनर है वो अभी ऑलरेडी आपके लाइफ में है और आप मिल चुके हो उस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है और सब कुछ सहने के लिए रेडी है, लेकिन ये पर्सन आपसे ही शादी करेंगे, ऐसी यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, सोलमेट का कनेक्शन है। ये चीज़ें आप लोग समझते हो लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने पेरेंट्स को कैसे भी कन्विंस करना है, समझाना है। ठीक है, डोंट वरी, मैं उस पर भी रीडिंग ले आऊँगी कि आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, बल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने पर्सन से शादी करने के लिए। वैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। सो अब हम एंजल से कुछ गाइडेंस लेंगे, देखते हैं कि आपकी शादी इस पर्सन से कब तक होगी, कितना इंतज़ार, कितना टाइम करना पड़ सकता है। देखिए, ये पे आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। ओके,
वाओ, यहाँ पे येस का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन से आपकी शादी होगी ही होगी, और ये कोई पास्ट के ही पर्सन है जो अभी आप पास्ट के साथ साथ, कहने का मतलब है इस पर्सन से ऑलरेडी आप मिल चुके हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो भी हो सकते हैं, या फिर जिसको आप सोचकर वीडियो देख रहे हो वही हो सकते हैं। ठीक है, नो नीड टू वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल लग सकते हैं अभी से लेकर, ठीक है, और 1 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी आपके पर्सन से, और इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जिससे आप शादी करना चाहते हो ऐसा लग रहा है कि उनसे आपकी शादी होगी, बस थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कहा जा रहा है कि आप जिसको जानते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उस पर्सन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालना है। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, उनके बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, इन लॉस कैसे होंगे, आप ये सब कुछ जान लोगे तब आप शादी करना, क्योंकि शादी जो है हमेशा निभाने वाली चीज़ है। ठीक है, और अगर वो स्पॉइल होगी तो पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो तो बिल्कुल लाइफ ही बन जाती है ना एक तरह से, तो पूरी तरह लाइफ जो है स्पॉइल हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि आप जिससे भी शादी करो उसके बारे में पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन करना है, फिर आप आगे स्टेप लेना। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ऑलरेडी मिल चुके हो अपने पर्सन से, ठीक है, जिससे आपकी शादी हो गई। तो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि आप कहाँ मिले हो, कैसे मिले हो, क्या उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, ऑलराइट, और साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस भी मैं आपको बताते जाऊंगी ताकि आपको समझ आएगा। ठीक है, और आपसे वो क्या क्या बोलते हैं वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे हो सकता है आप किसी अदर स्टेट में इस पर्सन से मिले हो, कहीं बाहर मिले हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पढ़ाई करने गए होगे तो वहाँ पे मिले होगे, कॉलेज, स्कूल, ठीक है, या फिर बड़ी यूनिवर्सिटी में। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का जो फिज़िकल अपीयरेंस बात की जाए तो बहुत स्मार्ट होंगे। दूसरी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट होगी, अगर आपको कोई कुछ कह देगा तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते होंगे और इनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप किसी को जानते हो जिसको सोचकर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और इस पर्सन से डेफिनेटली आपकी शादी होगी। साथ साथ इक्वालिटी दिखाई दे रहा है, मतलब आप जितना प्यार करते हो और आप सोचते होगे कि वो आपसे कम प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इक्वल है, इक्वालिटी है, और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं मैरिड लाइफ रिलेशनशिप में। ठीक है, हार्मोनियस मैरिड लाइफ आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए ही हैं ताकि आपसे शादी कर सके। एक्वेरियस भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देन यहाँ पे टॉरस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ऑलराइट, वर्गो, सैजिटेरियस। ओके, आपके पर्सन काफ़ी दयालु नेचर के होंगे, हम्बल होंगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये आपसे प्यार बहुत करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ बहुत सारे प्लानिंग्स भी कर रखे हैं, और सारे प्लानिंग्स आपसे शेयर भी कर रखे हैं। लाइक ऐसा हो सकता है उसने बोला होगा आपको कि मुझे एक घर बनाना है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, जो कि काफ़ी सुंदर से प्लेस पे हो, शांति से जगह पे हो, हम लोग सिर्फ रह सकें। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ गार्डन हो, हमारे घर पे हॉर्सेस हो, हम लोग हॉर्स राइड करें। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने बच्चे के भी प्लानिंग्स किए हैं, ये भी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जेमिनाई भी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, तो टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस, वर्गो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एरिस भी हो सकता है, मतलब फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए होंगे, जिस टाइम इंटर किए होंगे, ये पर्सन, जब आप बात करते हो इस पर्सन से आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा। जितने भी दुख दर्द है, गम है, आप सब कुछ भूल गए होंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में रहे होंगे, आए होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ज़ोडिएक साइन कैंसर आया है, कैंसर भी हो सकता है, मतलब आपके पर्सन जो है आपको एक फैमिली मेम्बर जैसा ही मानते हैं, और बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और आप कहीं बीमार पड़ जाते हो तो आपको डांटते भी है कि आप अपना केयर क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एक फैमिली मेम्बर की तरह ही है ये पर्सन आपके लिए। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर।
ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा ज़िंदगी दे सके, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को भी मना सके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो यस, डेफिनेटली आप अपने पर्सन से मिल चुके हो जिनसे आपकी शादी होने वाली है, फ्यूचर स्पाउस। ओके ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं। और प्लीज़ यूनिकॉर्न गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सरप्राइजेस यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो भी मान जाएं। अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी टाइम पे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कुछ सरप्राइज तो मिलने वाला है आपको। लिसन टू योर इनर विजडम। साथ साथ आप अगर अपने लाइफ में कुछ करने वाले हो, स्पेशली शादी को लेकर, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है आपको। मतलब लगता होगा ना कभी कभी कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो शायद इसमें कुछ कमी होगी, इसलिए तो नहीं मान रहे हैं, या फिर कास्ट का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्टेप लेने जा रहे हो, रीडिंग देखने के बाद अपने इंट्यूशन को भी आपको यूज़ करके चीज़ें करनी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और ऑलरेडी इस पर्सन से आप मिल चुके हो, ठीक है। ओके, फ्रीडम। यहाँ पे अगर आप लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में सच में कोई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से 5 डेज़ के अंदर मिल सकते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत क्लोज है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, ठीक है। और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न से, ठीक है। तो आपका मैरिड लाइफ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। देन देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो सच में उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है और वो पर्सन आपसे सच में शादी भी करना चाहते हैं और वो आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, आपको नई नई चीज़ों से रूबरू करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्सन से आप ऑलरेडी जो है मिल चुके हो, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी अच्छे भी है, दिल के काफ़ी ज़्यादा नेचर पसंद है इनको, डाउन टू अर्थ भी हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं, बहुत मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है कोई काम करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे, मतलब ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है, क्यूट से है, प्यारे से है, डाउन टू अर्थ है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो देखते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। एक्स, के, एम, सी, डी, एम, एल, ओ, पी, डब्ल्यू, एफ, बी, एफ, एच अगेन, देन यहाँ पे है डी, डी, एल, जेड, जे, क्यू, एल, वाई, आई, जे, एम, कुछ लास्ट लेंगे वो है डी, डब्ल्यू, एम, आई एंड वाई, ठीक है। ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। और राइट, ये पर्सन कहाँ के होंगे ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। गोवा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, मिजोरम, पोलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया अगेन, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, साउथ अफ्रीका, और राइट, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और है राजस्थान, कोलंबिया, बांग्लादेश, सैन फ्रांसिस्को, इटली, फिनलैंड, ब्राज़ील, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, एक लास्ट देखेंगे वो है सिक्किम। सो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस। सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि
अगर आपका नेम इनिशियल मैच किया आपके पर्सन से और प्लेस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी आपके प्रेजेंट पर्सन से होगी जो अभी आपके लाइफ में है या फिर पास्ट के, ठीक है। कोई न्यू नहीं होंगे, उसको आप ऑलरेडी जान चुके हो, ठीक है। तो अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोगों से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे या फिर आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आओगे एन से जेड के बीच में। ओके, तो देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। सो हम सबसे पहले एंजल्स के थ्रू आंसर्स मांगेंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिकन्सिडर्ड का कार्ड आया है। देन यहाँ पे आपका कार्ड आया है डोंट स्टॉप और राइट। और देखते हैं यस का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि कौन है वो पर्सन, ठीक है। वैसे मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी ताकि क्लैरिफाई हो सके। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। इट मीन्स हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी अभी से लेके 1 साल बाद हो जाएगी, ठीक है। और यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल चुके हो, मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हो, ये भी चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन आपको किसी वर्क प्लेस पे भी मिले होंगे, ये भी चीज़ है। ये पर्सन जब आपके लाइफ में इंटर किए होंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे मुसीबतों, चैलेंजों से आप जो है निकल चुके होंगे, ऑब्स्टिकल्स, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए होंगे। नो नीड टू वरी, ठीक है। और कास्ट डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से आपके पेरेंट्स जो है शादी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपकी शादी डेफिनेटली आपके पर्सन से ही होगी जिसको आप जानते हो या फिर आप अभी उसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे वेट का कार्ड एंड फिर से यहाँ पे यस का कार्ड है एंड रिकवरी का कार्ड है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन भी है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है अभी तो नहीं माने हैं लेकिन काफ़ी जल्दी मान जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके पेरेंट्स को मनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है उनके टैलेंट को, उनके काम, उनके जॉब को देखकर आपके पेरेंट्स मान जाएं, चाहे कास्ट का डिफरेंस हो या ना हो। आपकी खुशी उनमें है तो ये चीज़ भी देखकर आपके पेरेंट्स मान सकते हैं। यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके पेरेंट्स मानेंगे और इस पर्सन के साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। नेम इनिशियल ले लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और प्लेस भी मैं आपको बता दूँगी। तो आपका जो भी अभी सिचुएशन है, बुरा सिचुएशन चल रहा है, रो रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उनसे काफ़ी जल्दी आपको क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। और 1 साल लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 साल बीतने में टाइम भी नहीं लगता, कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए। अगर सच्चा प्यार है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ईजिली अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं। अभी आपको कुछ मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, दोनों ही यस के कार्ड आए हैं कि यस ऑलरेडी आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है। और जो अभी नहीं मिले हैं वो कुछ दिनों में, कुछ वीक में काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए होंगे तो आपकी हीलिंग हुई होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो हटा होगा, फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हुआ होगा। फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम रहा होगा तो उसमें रिकवरी हुई होगी, या फिर घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम रहा होगा तो रिकवरी हुआ होगा। मतलब ये पर्सन ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि जब आपके लाइफ में आए होंगे तो बहुत अच्छी एंट्री लेकर आए होंगे, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए होंगे। तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली वही पर्सन है आपके। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है। मैसेजेस और क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ठीक है। इससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। वर्गो हो सकता है। साथ साथ मैं फिजिकल अपीयरेंस बताऊं तो ये पर्सन लुक वाइज तो अच्छे होंगे, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एज के नहीं होंगे, आपके इक्वल एज के हो सकते हैं या फिर आपसे 1 साल छोटे या 3-4 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मेहनती होंगे और ये इस पर्सन ने सब कुछ आपको कहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे होंगे, मतलब पूरे प्लानिंग कर रखे हैं और सब कुछ आपको बता भी दिया है। ये पर्सन कुछ भी छिपाने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी
हिम्मती है, मेहनती है, और कोई सामने वाला 4 बात अगर आपके पेरेंट्स ही जो है इनको बोल देंगे ना, तो ये कुछ भी रिप्लाई नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए बहुत सेक्रीफाइस करने वाले ये पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। वर्गो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, तो आप पता लगाते रहो, ठीक है, कि आपके पर्सन का जेमिनाई है, वर्गो है, या फिर और भी जो लेंगे। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार है, पढ़े लिखे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आप जब इस पर्सन से बात करते होंगे तो ये पर्सन हमेशा किसी चीज़ में बिज़ी रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते होंगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी बिज़ी होने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। तो ये वर्गो एंड जेमिनाई हो सकता है। देन यहाँ पे ज़ोडिएक साइन कैंसर का आया। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए शो ना करते हो, लेकिन 5% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शो ना करते हो, लेकिन 95% लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना, कभी झगड़ा होता है तो रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, और सभी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, ठीक है, इसलिए तो मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, जितने भी ड्रीम्स मैंने तुम्हारे साथ देख लिए हैं, तो अब तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत आपको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प किया है कभी ना कहीं, कभी हो सकता है, और प्यार भी बहुत करते हैं। कभी बीमार रहते हो तो आपकी क्या करते हैं, देखभाल भी करते हैं, केयर करते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, इस पर्सन का बहुत अच्छा इंटेंशन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, बाद में धोखा तो नहीं दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। सजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। आपके लिए गुड फॉर्च्यून, बहुत अच्छे लकी पर्सन है ये, ठीक है। आपकी लाइफ में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंट्री लिए होंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें में सुधार आई होगी। मतलब आप जो है ना बहुत बोर फील करते होंगे, लेकिन इनसे जब बात करते होंगे तो आपकी सारी बोरियत ख़त्म हो जाती होगी, और आप बहुत एंजॉय करते होंगे इनसे बात करना, ठीक है। और देखते हैं, ओके, यहाँ पे आया है कि आप दोनों का कनेक्शन पहले तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअल है, ठीक है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, और ये जो जोड़ी है ऊपर से बन के आई है। आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ों में पर्सन बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस है, लेकिन इनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और आपके साथ ट्रैवल भी करने वाले हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी शांत अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ ये पर्सन अपने काम पे ध्यान देने वाले ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली स्पेशली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पतले दुबले होंगे आपके पर्सन, योद्धा वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, डायनेमिक एनर्जी होगी इस पर्सन की, ठीक है। तो ये पर्सन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन है वो आपके लाइफ में, ठीक है। ऑलराइट, एक और ज़ोडिएक साइन है, वो देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे पाइसेस भी आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, इंटेंसली प्यार करने वाले, इनक्लेसली प्यार करने वाले होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देख रहे हो कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, इनके आँख का कलर डिफरेंट होगा। ये पर्सन एनिमेशन फील्ड से भी हो सकते हैं, गेम वगैरह बनाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बताओ, इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन इनके दिमाग में नहीं है, पूरी तरह क्लियरिटी है कि मुझे इससे ही शादी करनी है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मैं इसके पेरेंट्स को मनाकर रहूँगा, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो और देखते हैं टैरो डेक के थ्रू। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके पेरेंट्स के सामने आपको हो सकता है रोमांटिक प्रपोजल रखेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में आपके सामने आपसे वादा करेंगे कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपने पेरेंट्स को बताया है और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से आप अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन आपके पर्सन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। इनको कुछ भी मिल जाए, कितनी भी अच्छी लड़कियाँ, कितने भी अच्छे लड़के, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, मिल जाए, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है। और कितने भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है एक एग्जांपल कि इनको बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट मिले, ठीक है, और आपको छोड़ने का मौका मिले, तो दोनों में से ये पर्सन क्या करेंगे, पैसे को ठुकराएंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पे सच्चा प्यार इस पर्सन का दिखाई पड़ रहा है। देन ये पर्सन जो है कुछ भी करने के लिए रेडी है, हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो प्लान किया है जिस तरीके से अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। उसमें आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पे 2 कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस और एम्पायर की एनर्जी है। मतलब ये पर्सन लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे, बहुत मैच्योर होंगे, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी अच्छी हूँ, तो क्यों नहीं इनके पेरेंट्स मान रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कास्ट का है, दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है कि आपकी शादी इसी पर्सन से होगी। थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन शादी इसी से होगी। 2 बच्चे होंगे और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली होगा और आपके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे आपके पर्सन को। ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रैवल भी करोगे। और आपके पर्सन के बारे में बात करूँ तो क्या ही कहूँ, बहुत लुक वाइज अच्छे हैं, स्टाइलिश है, फैशन डिज़ाइनर भी आपके पर्सन हो सकते हैं। इनके पहनने का तरीका, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स को इनका हर एक चीज़ पसंद है, लेकिन कास्ट के वजह से ये आपके पेरेंट्स जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, जस्टिस आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से दूर हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन से ही आपकी शादी होगी और आपके जो पर्सन है, ठीक है, करंट पर्सन जो आपकी चल रहे हैं पार्टनर, या फिर ये पर्सन जो आपके लाइफ में है जिससे आप मिल चुके हो, वो जस्टिस लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर हो सकते हैं, या फिर कोर्ट में कुछ काम करते होंगे, ठीक है। यस, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है आपके लिए। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इससे ये क्लैरिफाई होता है कि ये पर्सन तो पूरी तरह रेडी है, लेकिन पता नहीं आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां ढूंढकर आपके पेरेंट्स जो है उनकी बुराई करते होंगे आपके सामने, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों का रिश्ता है ना, तो आप दोनों को अच्छे से पता है कि कितने आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपको कमिटमेंट भी दे चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी तो होगी ही होगी, चाहे आप कोर्ट मैरिज करो या पूरे फैमिली की रजामंदी से करो, वो तो होगी ही होगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये क्लैरिफाई हो चुका है। ऑलराइट, सो देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस एंजल की तरफ से कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, देन यहाँ पे है गार्जियन एंजल। ऑलराइट, इंट्यूशन। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, मैनिफेस्ट ये कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके पेरेंट्स मान चुके हैं और पूरे धूमधाम से आपकी शादी हो रही है। कार्ड्स भी यहाँ पे आए हैं कि आपकी शादी जो है काफ़ी धूमधाम से हो रही है और बहुत सारे लोग भी आए हैं आपकी शादी में, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से और आपके पेरेंट्स भी मान गए हैं और शादी भी आपकी काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो इस तरह से आपको विजुअलाइज भी करना है, क्योंकि गार्जियन एंजल जो है आपके साथ है और आपका सपोर्ट करेंगे, और जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे आप शादी कर पाओगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा और काफ़ी जल्दी डिवाइन टाइम आएगा। 1 साल के भीतर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। क्लियर, कैंसिल, रिलीज। ऑलराइट, फिलहाल तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कार्ड में भी देख सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है ऐसा शो कर रही है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए और मैं नहीं मानने वाली। तो इस तरह से आपके पेरेंट्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी डिवाइन टाइम पे सब कुछ छोड़ दीजिए, टाइम के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हील
हो जाएगा। आस्क एंड रिसीव का कार्ड आया है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके पेरेंट्स जो है मान जाए। ऑलराइट, 3 कार्ड्स और लेंगे जैसे कि आ रहा है। ऑलराइट, और देख लेते हैं साइन एंड रिमाइंडर्स। देखिए साइन में मुझे बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे सकते हैं, एज एंड ग्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका हीलिंग एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, लेकिन अभी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। हीलिंग में ये हो सकता है कि जब आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज एक साथ उड़ते हुए जिस दिन दिखाई दिए, उस टाइम से आपकी हीलिंग एनर्जी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप जानते हो, ठीक है, जिस पर्सन को, वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएंगे। शादी आपकी बहुत अच्छी धूमधाम से होगी और जॉय भी होगा आपकी लाइफ में, जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, और धीरे धीरे आपके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हो जाएगा और वो लोग भी अग्री कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। एफ हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्यू, जेड, आर, आई, पी, जे, टी, क्यू, जे, एल, एस, सी, ई, एच, टी, डब्ल्यू, डी, एक्स, ऑलराइट, जी, एन, ओ, एफ, ए, ई, जी, बी, जी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जी, वी, के, सी, देन यहाँ पे है के, एम, डी और सी। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है कहाँ के रहने वाले होंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वो है मेघालय। ओके, इंडिया के होंगे आपके पर्सन, कोस्टा रिका, फिलीपींस, गुजरात, चाइना, ऑस्ट्रिया, राजस्थान, बहरीन, सेम कंट्री न्यूजीलैंड, तमिलनाडु, फ्रांस, जापान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आइसलैंड, नागालैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, मणिपुर। ओके, देन यहाँ पे है झारखंड, सेम कंट्री, रशिया, आयरलैंड, हैदराबाद, अफ़गानिस्तान, नेपाल, सेम स्टेट, ग्रीस, सेम सिटी, क्यूबा, ब्राज़ील, एक लास्ट लेंगे वो है सेम डिस्ट्रिक्ट एंड महाराष्ट्र। ओके, सो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, तो होप कि आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, क्लैरिटी मिला होगा, काफ़ी सारे गाइडेंस भी मिले होंगे। तो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।